हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। जैसा कि हम रीजनिंग में चैप्टर 12 कंप्लीट कर चुके हैं, जो मिरर इमेज और वाटर इमेज था। उसके बाद हमारा जो चैप्टर 13 है वो है फिगर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इससे पहले हम कर चुके हैं। यहाँ पे है फिगर क्लासिफिकेशन। अब से पहले हमने वो किया था, वो क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन में क्या था कि कोई भी 4 नंबर दिए हुए थे, 4 वर्ड दिए हुए थे, उनको अलग बताना था। यहाँ पे 4 फिगर दी हुई होंगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट दे दे, नंबर दे दे, या ठीक है। तो यहाँ पे फिगर टाइप में दी हुई होंगी वो, ठीक है। तो उन फिगर जो 4 फिगर दी हुई होंगी, उनमें से आपको अलग फिगर बतानी है कौन सी है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन में हमने क्या था, कैसे क्वेश्चन आ गए थे हमारे पास, जैसे 9 है, 13 है, 15 है, 19 है, ठीक। इसका क्लासिफिकेशन कीजिए 7, 13, 15 और 19। तो हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया था इनका कि यहाँ से ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और जो 15 है वो क्या है, वो एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये सबसे अलग हो गया क्योंकि यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। जैसे वो किस तरह थे, गोवा, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। तो पूछा जाए कि इनमें से अगर इनको क्लासिफाई किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए इनका, तो इनमें से अलग क्या है, ठीक है। तो गोवा भी एक स्टेट है, हरियाणा भी एक स्टेट है, राजस्थान भी एक स्टेट है, बट दिल्ली इज नॉट ए स्टेट। दिल्ली क्या है, एक स्टेट। दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, यह हमारे देश की कैपिटल है, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है, बाकी ये तीनों स्टेट हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था, ओके। अब हम करेंगे फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल लेते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो आपको अलग ही पता लग रहा है कि यहाँ पे ये भी ट्राइंगल है, यानी इसमें 3 साइड है, इसमें भी 3 साइड है, और इसमें भी 3 साइड है। लेकिन जो ये है ऑप्शन सी है, इसमें कितनी साइड है, 4 साइड है। तो सबसे अलग क्या हुआ, ये हुआ ना, ओके। इस प्रकार से हमें जो भी फिगर दी हुई होंगी उनको हमें क्लासिफिकेशन करना है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, ये स्क्वायर आ गया, ये भी ट्राइंगल, सभी ट्राइंगल है, सभी में 3-3 साइड हैं, एक स्क्वायर में 4 साइड हैं। तो हमारा सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 13 का, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ऑप्शन में ट्राइंगल दिया हुआ है, डी ऑप्शन में यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, सी ऑप्शन में यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, डी ऑप्शन में यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे।
ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्राइंगल है, स्फीयर है, सर्कल है और क्यूब है। तो इनमें से आपको अलग निकालना है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ट्राइंगल होता है वो भी 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है, यानी इसकी हाइट नहीं होती, स्क्वायर की भी हाइट नहीं होती, सर्कल में भी, बट ये 3D होता है। जो क्यूब होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती हैं, ये 3D होता है। जो ट्राइंगल होता है वो और स्क्वायर और सर्कल है वो 2D होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं इनके, बट जो क्यूब होता है वो 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। जैसे कोई भी स्क्वायर बना रहे हैं, स्क्वायर तो ऐसे बन गया ये, बट क्यूब होगा वो ऊपर उठा हुआ होगा, 3D होगा, 3 डायमेंशन होगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लियर? देखिए, अब इसका सेकेंड पार्ट यहाँ से अल्फाबेट से रिलेटेड है। यहाँ पे दिया हुआ है और हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है। अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन आ रखा हो तो हम बोल देंगे कि ये बी सी डी तो कॉन्सोनेंट है, ए वाउल है, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है। बी, सी और डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और जो ए है वो एक वाउल है, ठीक है। एक तो ये जो लॉजिक हमारा ये भी ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड हमारा, अगर हम इनको फिगर देखें, इनकी फिगर कैसी है, तो देखिए आप, जो ए है उसमें स्ट्रेट लाइन है, ये है स्ट्रेट लाइन, फिर ये है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। बट जो बी फिगर है उसमें देखिए आप, स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन कर्व लाइन भी है, सी में भी कर्व लाइन है और डी में भी कर्व लाइन है, बट ए में कर्व लाइन नहीं है, ठीक है। इन तीनों में कर्व लाइन है और ए में नहीं है, ये तीनों कॉन्सोनेंट हैं, ए वाउल है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर ए रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी ऐसा ही क्वेश्चन है। NHMO, ये ऑप्शन, बी, सी और डी ऑप्शन, NHMO, ठीक है। तो यहाँ से आप, अगर आपसे डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पूछा होता तो हम यहाँ से बता देते कि N, H और M है वो कॉन्सोनेंट है, बट वो क्या है? वो एक वाउल होता है, ठीक है। वाउल कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ठीक है। तो वो एक वाउल है। सेकंड में फिगर क्लासिफिकेशन पूछ रखा है, तो यहाँ से इन सभी में स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्लासिफिकेशन कैसे करना है? सबसे अलग, और जो सबसे अलग है ना, जो बाकी बच गए वो तीनों एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। जो बाकी एक को तो हमने यहाँ सोच लीजिए, मैंने ये तो आंसर कर दिया कि हमारा ऑप्शन ये होगा करेक्ट, बट जो बाकी 3 बच गए ना ऑप्शन आपके, वो भी तो इक्वल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, ठीक है। अब इनमें समानता क्या है? एक तो ये कॉन्सोनेंट है, ओके, एक तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। उसके बाद इनमें सभी में स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और तो वाउल से रिलेटेड ही है, अल्फाबेट है, नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, एक नंबरिंग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं।
12, 9, 3 और 6। ठीक है, सबसे पहले तो आप फिगर देखोगे। ठीक है, तो क्या देखोगे यहाँ पे कि इसमें 12, 9, 3, 6 में क्या जो अलग है वो है। ठीक है, तो यहाँ से 12 देखिए, इसमें 2 डिजिट है, 1 और 2। बाकी सभी में क्या है, 1 डिजिट है। इसमें क्या है, 2 डिजिट है, बाकी सभी में क्या है, 1 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर फिगर क्लासिफिकेशन में आ रखा है तो आप ऐसे ये क्वेश्चन ही करोगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर क्लासिफिकेशन, तो नंबर क्लासिफिकेशन में आप यहाँ पे 3 भी कर सकते हो कि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये एक प्राइम नंबर है, बाकी सभी कंपोजिट नंबर हैं। अगर फिगर में पूछा जाए तो हमें फिगर देखनी है, पूछा जाएगा कि इनका फिगर क्लासिफिकेशन दीजिए, तो आप 12 करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें फिगर देखना है कि यहाँ पे तो एक और फिगर है या एक और डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट आ रखे हैं। अगर नंबर क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो आप यहाँ पे 3 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 12, 9 और 6 है वो एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो किसी न किसी की टेबल में आते हो, 1 या अपने आप को छोड़ के किसी और की टेबल में आते हो, जिसके मोर देन 2 फैक्टर से ज़्यादा हो। ठीक है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर बोलते हैं जो या तो 1 की टेबल में आते हैं या अपनी ही टेबल में आते हैं। जैसे प्राइम नंबर में आ जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये क्या हो जाएंगे? ये सभी प्राइम नंबर हो जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको? यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जो हमारा क्वेश्चन है। स्केल है, ओके, ये ऐसा कुछ यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको लगेगा कि आपको ओड वन आउट सबसे अलग फिगर कौन सी है वो निकालनी है। ठीक है, अलग फिगर कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे 3 साइड है, यहाँ पे 3 साइड है, यहाँ पे 4 साइड है, यहाँ पे कोई साइड नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 साइड है। अब बताइए, प्रत्येक में साइड है, बट जो ऑप्शन सी है सर्कल है उसमें कोई भी साइड नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट करेगा। ओके, क्लियर ये क्वेश्चन? ये चैप्टर आपको टीचमेंट ऐप पे मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में जाके देखोगे तो आपको ये चैप्टर वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ ऑप्शन है हमारे पास ये। ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 1। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 ऐसा कुछ हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें यहाँ से इनमें से ओड वन आउट निकालना है, सबसे जो अलग है वो बताना है हमें, ठीक है। अब देखिए सर्कल तो सभी में है, सेम है, ठीक है। लाइनिंग भी सभी में है, और एक ही यहाँ पे जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है सभी में, ठीक है। लेकिन अब हमें सर्कल भी सेम है, लाइनिंग भी सेम है, ठीक है। लाइन भी ऐसे ही सभी में, बट जो लाइनिंग है वो कम और ज़्यादा है। लाइनिंग है वो किसी में कम है, किसी में ज़्यादा। तो यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 4, इसमें लाइनिंग है वो 4 है, इसमें 3 है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 6। अब यहाँ पे जो बाकी सेम है, लाइन भी एक जैसी है, सर्कल भी एक जैसा है, बट जो लाइनिंग है, नंबर ऑफ लाइन है वो अलग अलग है। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन 4 है, 3 है, 5 7। अब आपको क्वेश्चन देखना है कि 4 3 5 7 में से ओड वन आउट क्या है। यहाँ से आप क्या अलग निकाल सकते हो, सबसे बताइए, यहाँ से आप क्या अलग बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कंपोजिट नंबर है 4, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। बट जो 4 है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, जो ये 4 है ये, तो 4 किसकी लाइन है ये, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ओके। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्लियर आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ऐसा दिया हुआ है। पेड़ का पीस दिया हुआ है, पेड़ का यहाँ पे पीस दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारे यहाँ पे चपाती दी हुई है, और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा पराठा दिया हुआ है।
ये हमारे पास ऑप्शन है। अब यहाँ से आपको ओड वन आउट बताना जो सबसे अलग है वो देखिए, ब्रेड के ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ, ठीक है। तो ब्रेड खाने के काम में आती है, ब्रेड को हम खा सकते हैं, ब्रेड को खा सकते हैं। तो गिलास को खा सकते हैं क्या? गिलास के अंदर कुछ है उसको हम खा या पी सकते हैं, बट गिलास को जो खुद गिलास है उसको ना तो हम खा सकते हैं न पी सकते हैं। गिलास को तो नहीं खा पी सकते हम, चपाती को खा सकते हैं और पराठा भी हम खा सकते हैं। तो गिलास को छोड़ के बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उनको हम खा सकते हैं, बट यहाँ पे गिलास क्या है ये सबसे अलग है क्या, इसको नहीं खा सकते हम, बाकी तीनों को खा सकते हैं। ये अलग बात है कि गिलास के जो अंदर है उसको हम खा पी सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ अंदर नहीं दे रखा, यहाँ पे ओनली गिलास दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए और अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए। बिल्कुल इजी चैप्टर है, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।